पहला राजा अध्याय 8 वचन 54 से 66 तक 66। सुलैमान का आशीर्वाद। जब सुलैमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इज़राइली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग न दे और न हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था, नित माना करे। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे। और जैसी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इज़राइल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। मंदिर का समर्पण। तब राजा समस्त इज़राइल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा। और जो पशु सुलैमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए, वे 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थी। इस रीति राजा ने सब इज़राइलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी, वह उनके लिए छोटी थी। अतः सुलैमान ने और उसके संग समस्त इज़राइल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इज़राइल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए।